चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में ज़रूर सॉल्व करते हैं जब इलेक्ट्रोस्टैट हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है 500 वोल्ट्स और दूसरे पॉइंट पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है? ओरिजिन पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इस मेथड को समझते हैं। मान लो आपका ओरिजिन पॉइंट जो है वो 0,0 है और जहाँ पर वोल्टेज निकालना है ये पूछे। दूसरा पॉइंट क्या है? 10,20 जहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है विच इज़ 500 वोल्ट्स। जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं इस तरह से, एक जगह वैल्यू दिया होता है, दूसरी जगह पूछा होता है। तो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को इनिशियल मानो और किसी एक पॉइंट को फाइनल। इट डजेंट मैटर आप किसको मानते हो, बट मानना ज़रूरी है। जैसे मैं ओरिजिन को इनिशियल मान लेता हूँ और मैं इसको फाइनल मान लेता हूँ ताकि मैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकूँ दोनों के बीच में। वो ज़रूरी है पॉइंट, अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज़रूरी है समझने के लिए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो सिंपली माइनस ई डॉट आर आ जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ही मैटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही आपको मैटर करता है। तो एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है? ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप डॉट, अब डी आर क्या लिखते हैं? डी आर लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। के कैप है ही नहीं इसलिए लिख ही नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप डी जेड के कैप भी लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो ए हम 10 यूज़ कर लेते हैं, बी 5 यूज़ कर लेते हैं, दोनों ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x dx इंटीग्रेशन का प्लस 5 नहीं, आई थिंक 10 है ना, पहला वाला 10। ओके, a 10 है, b 5 है, तो a 10 माइनस इंटीग्रेशन 10x dx प्लस 5y dy। अब यहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला कि एक को इनिशियल मानना एक को फाइनल, क्योंकि अब हमें लिमिट्स लगानी, और लिमिट्स उसी से डिसाइड होती हैं कि आपने किसको इनिशियल माना है किसको फाइनल। तो अगर आपने इसको इनिशियल माना है और इसको फाइनल माना है तो इनिशियल लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट कितना होगा? 10 dx के लिए, और dy के लिए लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा 20। अगर आप उल्टा मानते हो, उसको इनिशियल मानते हो, तो इनिशियल फिर 10 लेना पड़ेगा। तो ये मानना ज़रूरी है कि आप ताकि लिमिट्स पुट कर पाओ। तो x का लिमिट आएगा 0 से 10 तक, y का लिमिट आएगा 0 से 20 तक साथ में। और एक और चीज़ जिसके लिए ज़रूरी है इनिशियल और फाइनल मानना, वो है डेल्टा वी लिखना। अब हमें पता है कि डेल्टा वी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो क्योंकि हमने फाइनल जो है वो हमने 10,20 को माना है, जहाँ पे पोटेंशियल ऑलरेडी हमें 500 पता है, माइनस इनिशियल किसको माना है? ओरिजिन को, तो ये इनिशियल वैल्यू आएगी v, ऐसे लिखा जाएगा। आप अगर आपको उसको v माइनस 500 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज़ों में कभी कोई गलती ना हो, इसलिए हम इनिशियल और फाइनल मान कर चलते हैं पहले से। किसी एक पॉइंट को इनिशियल मान लिया और दूसरे को फाइनल, ताकि ये दो चीज़ें अच्छे से लिख पाएँ। अब बस बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इधर कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? 10x²/2 प्लस ये आ जाएगा 5y²/2 लिमिट्स 0 से 10, ये आ जाएगा 0 से 20। तो कितना आएगा सॉल्व करके देख लेते हैं। माइनस साइन के साथ ये हो गया 5, तो 5 इंटू 10 का स्क्वायर 500 प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर आएगा विच इज़ 400। 400 डिवाइडेड बाई 2 200, 200 डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई बाई 5,000। तो ये आ जाएगा 500 माइनस वी माइनस 1500। तो यहाँ से v आ जाएगा 500 प्लस 1500
एंड दैट इज इक्वल टू 2000 वोल्ट्स। तो आपका चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2000 वोल्ट्स।